क्या सनातन धर्म हमारा कर्तव्य है, क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअल और वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक दोनों दृष्टिकोण से विचार करना होगा। आइए एक एक करके लॉजिक और एविडेंस के साथ आपको हम बताते हैं। सनातन धर्म को हम भारत के प्राचीन और मूल धर्मों में से एक मानते हैं। इसका अर्थ होता है अनादि और अनंत धर्म, जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। यह धर्म केवल एक धार्मिक पद्धति नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सार्वभौमिक नियम और दर्शन है। व्यक्ति और समाज का हित। सनातन धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ सामाजिक समरसता और शांति पर जोर देता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि कर्तव्य और नैतिकता भी है। भगवत गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो सितारा। अपने कर्तव्य को निभाना ही उत्तम है। यह व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन को समझने और पूरा करने की प्रेरणा देता है, जो अंततः सामाजिक हित में बदलता है। प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति दायित्व। सनातन धर्म प्रकृति को माता और सभी जीव जंतुओं को परिवार के रूप में देखता है। इसमें वसुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत है, जो कहता है पूरी दुनिया एक परिवार है। अर्थवेद में प्रकृति के संरक्षण की बात कही गई है। भूमि सूत्र में पृथ्वी के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं। यह धर्म प्रकृति के संरक्षण को हमारा कर्तव्य मानता है, जो आज के पर्यावरण संकट के दौर में बहुत महत्वपूर्ण है। नैतिक और आध्यात्मिक विकास। सनातन धर्म व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति को महत्व देता है, जिसमें सत्य, अहिंसा, धर्म और करुणा जैसे मूल शामिल है। ये गुण व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। पतंजलि योग सूत्र में यम और नियम के रूप में जीवन के नियम बताए गए हैं, जैसे सत्य यानी कि सच बोलना, अहिंसा यानी कि हिंसा न करना, अपरिग्रह लालसा न करना। यह व्यक्तित्व के व्यवहार को सुधारने में मदद करता है। कर्म का महत्व। सनातन धर्म कहता है कि जीवन में उसके कर्म बराबर होते हैं। आप जो करते हैं वही आपको प्राप्त होता है। यही कर्म सिद्धांत है। इसीलिए अपने कर्तव्य और कर्म को सही तरीके से पूरा करना जरूरी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों पर नहीं है। सनातन धर्म किसी एक धार्मिक पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। यह धर्म केवल सहनशीलता नहीं बल्कि अन्य धर्मों के प्रति सम्मान को भी प्रचार करता है। ऋग्वेद में लिखा है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग रूप में व्याख्या करते हैं। सनातन धर्म हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यह न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकास करता है बल्कि सामाजिक, पर्यावरण और आध्यात्मिक रूप से भी एक संतुलित और सुशील जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह धर्म एक सार्वभौमिक जीवन पद्धति है जो हर युग में प्रासंगिक है। धर्म का वास्तविक अर्थ। धर्म का अर्थ आमतौर पर लोग धार्मिक रीति रिवाज यानी कि अनुष्ठान और पूजा पाठ से लगते हैं, लेकिन सनातन धर्म में धर्म का अर्थ है कर्तव्य और रीति यानी कि नैतिकता। यह व्यक्तित्व को बताता है कि जीवन में कैसे कर्म किए जाए और कैसे व्यवहार हो। भगवत गीता में कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बात है कि धर्म का पालन व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाता है। इसलिए सनातन धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि यह हमें सही और गलत का ज्ञान देता है। कर्म सिद्धांत। सनातन धर्म में कर्म का विशेष महत्व है। ये कहता है कि व्यक्ति का जीवन उसके अपने कर्मों पर आधारित होता है। अगर हम अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लेते हैं तो हम अपने जीवन में नैतिक और सामाजिक गिरावट देखते हैं। यह साफ दिखता है कि कर्म करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। सनातन धर्म में यह कर्म के सिद्धांत को धार्मिक और जीवन की मूल सोच मानता है। सामाजिक संतुलन। सनातन धर्म व्यक्ति को केवल अपने बारे में नहीं बालक समाज के प्रति भी जागरूक करता है। यह धर्म सह अस्तित्व और समाज में संतुलन बनाए रखने की बात करता है। मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों में 4 पुरुषार्थ यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का वर्णन है। वे व्यक्ति को धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से संतुलित रहने का ज्ञान देता है। इसका मूल संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, साथ साथ समाज को भी योगदान देना चाहिए। यह समाज में शांति और सद्भाव स्थापित करता है। प्रकृति और पर्यावरण के प्रति दायित्व। सनातन धर्म प्रकृति को माता, धरती माता और प्राकृतिक तत्वों को देवता मानकर उनका सम्मान करता है। क्या धर्म कहता है कि प्रकृति का संरक्षण हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रकृति के बिना हमारा जीवन असंभव है। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में पृथ्वी के प्रति कर्तव्य बताए गए हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका बेटा हूँ। इस प्रकार प्रकृति के प्रति सम्मान और उसका रक्षण हमारा धार्मिक और मानव कर्तव्य है। आत्मा और मोक्ष का सिद्धांत। सनातन धर्म कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर एक आत्मा होती है जो अविनाशी होती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति अपना धर्म और कर्तव्य का पालन करता है। भगवत गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचित,
आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना मरती है। इस प्रकार सनातन धर्म हमें बताता है कि हमारे कर्म और कर्तव्य हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। सहनशीलता और विविधता का सम्मान। सनातन धर्म दुनिया के सभी धर्म और विचारों का सम्मान करता है। यह धर्म कहता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए कई रास्ते होते हैं और हर एक का अपना महत्व होता है। ऋग्वेद में लिखा है, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है लेकिन ज्ञानी लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ये बात यह है कि सनातन धर्म एक सार्वभौमिक सच है जो सभी को अपनी शक्ति देता है। इसलिए सभी धर्मों और व्यक्तित्वों के प्रति सहिष्णु रहना हमारा कर्तव्य है। धर्म का असली मतलब है कर्तव्य, नैतिकता और सत्य के मार्ग पर चलना। यह हमें बताता है कि जीवन में कैसे सही कर्म करें और दूसरों के साथ कैसे व्यवहार रखें। आधुनिक मनोविज्ञान साइकोलॉजी भी यही कहता है कि सही और नैतिक जीवन जीने से मनुष्य का मानसिक संतुलन बना रहता है, सकारात्मक सोच और नैतिक जीवन शैली से तनाव कम होता है और मन में शांति बनी रहती है। कर्म सिद्धांत। सनातन धर्म के अनुसार कर्म यानी कि एक्शन ही जीवन का आधार है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही तय करते हैं कि हमें जीवन में क्या फल मिलेगा। कर्म सिद्धांत। सनातन धर्म के अनुसार कर्म ही जीवन का आधार है। हमारे अच्छे बुरे कर्म ही तय करते हैं कि हमें जीवन में क्या फल मिलेगा। यह पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे सिद्धांतों से भी जुड़ा है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह सिद्धांत कर्म के सिद्धांत से मेल खाता है। जो कार्य हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर लौट कर आता है, चाहे वो मानसिक रूप में हो या सामाजिक रूप में। समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी। सनातन धर्म में वासुदेव कुटुंबकम का सिद्धांत है जिसका अर्थ है पूरा विश्व एक परिवार है। इसमें हर जीव, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को हमारा धर्म माना गया है। आज के पर्यावरण विज्ञान में भी यह सिद्ध हो चुका है कि यदि हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे, उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा बल्कि मनुष्य जाति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकते हैं। नैतिक और आध्यात्मिक विकास। सनातन धर्म सत्य, अहिंसा, धर्म और करुणा जैसे मूल्यों पर जोर देता है। यह जीवन के आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। आधुनिक शोध यह दिखाता है कि ध्यान यानी कि मेडिटेशन, योग और नैतिक जीवन से तनाव यानी कि स्ट्रेस कम होता है, मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। पतंजलि योग सूत्र में यम यानी कि नैतिक नियंत्रण और नियम यानी कि आत्म अनुशासन के रूप में जीवन के नियम बताए गए हैं। यह नियम न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। सनातन धर्म सभी विचारों और विश्वासों का सम्मान करता है। यह मानता है कि सत्य तक पहुंचने के कई रास्ते होते हैं और हर व्यक्ति का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी के अनुसार विविधता को स्वीकार करना और सभी के प्रति सहिष्णुता रखना समाज में सामाजिक समरसता यानी कि सोशल हार्मोनी को बढ़ाता है, जिससे संघर्ष कम होते हैं और शांति बनी रहती है। सनातन धर्म हमारा कर्तव्य इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक रूप से यह हमें सही और गलत का ज्ञान देता है और जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी कि मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह सिद्ध होता है कि नैतिक और संतुलित जीवन जीने से न केवल हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि समाज और पर्यावरण भी सुरक्षित रहते हैं। सामाजिक रूप में यह हमें सिखाता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें सभी के प्रति करुणा और सम्मान रखना चाहिए। इसलिए सनातन धर्म का पालन करना केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि यह व्यक्तिगत, सामाजिक और वैज्ञानिक रूप से भी हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है।